राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वर्तमान में यहाँ के अगर हालातों पर चर्चा करें तो इस कदर श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है कि घंटों तक लोगों को लाइन में लगना पड़ता, तब जाके उन्हें अपने आराध्य की एक झलक पाने का मौका मिलता है। इन सब परिस्थितियों को देखकर यहाँ के प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना यहाँ भी कॉरिडोर बना दिया जाए। जैसे आप देख रहे हैं काशी में कॉरिडोर बना, अयोध्या में कॉरिडोर बना, उज्जैन में कॉरिडोर बना, अब वृंदावन में भी कॉरिडोर बनाने की बात आई। सरकार ने जब ये बात चलाई, यहाँ के लोगों ने विरोध किया, मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहुंचा, वहाँ से आदेश हुआ, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है। आप जानते हैं कि वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा, 500 करोड़ की एक बड़ी धनराशि उसमें लगेगी। धनराशि बांके बिहारी मंदिर के कोष से ही व्यय की जाएगी। इसी के साथ इसका एक ट्रस्ट बनेगा जिसमें भारतवर्ष के प्रबुद्ध जनों को उस ट्रस्ट में रखा जाएगा। इस आदेश के आने के बाद वृंदावन में तरह तरह की चर्चा है। कुछ लोग इस आदेश की सराहना कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व में भी हमने आपको दिखाया कि लोगों ने क्या क्या कुछ कहा कॉरिडोर को लेकर। आज हम वृंदावन की जो मातृ शक्ति है, जो महिलाएं, चाहे वो सेवायत के परिवार की हों या व्यावसायिक हों, कथावाचका हों, समाज सेवी हों या यहाँ की स्थानीय व्यक्ति हों, उन महिलाओं के आज विचार हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हैं, उन्हीं के परिवार की महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे उनके मन के विचार। नीलम जी, सरकार के अनुरोध पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा और वो भी बांके बिहारी मंदिर के कोष से 500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाएगा। इस आदेश के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो सर्वोपरि है, मानना ही है हमें। लेकिन दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक तो ये कि हमारी ही तलवार और हमारी ही गर्दन, ठाकुर जी का पैसा और ठाकुर जी के निजजन जो हैं उन्हीं पर प्रयोग किया जाएगा। उनके मतलब दुकानों को लेने के लिए, अधिग्रहण के लिए, या घरों से उन्हें घर अधिग्रहण करने के लिए, जमीनों का अधिग्रहण करने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप कॉरिडोर बना रहे हैं तो कॉरिडोर का पैसा ठाकुर जी का क्यों लगेगा? और ठाकुर जी का पैसा लग रहा है तो जो आप मंदिर का ट्रस्ट बना रहे हैं उस ट्रस्ट के लिए पूरे भारत से आप लोगों को क्यों लेंगे? आपको मंदिर के सेवायतों को या यहाँ के ब्रजवासी जन जो हैं उनमें से ही लेना चाहिए। वैसे भी हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है, बाल रूप की सेवा है, वो हम जानते हैं ना। बाहर वाला कोई कैसे जान सकता है कि हमारे ठाकुर जी की सेवा है कैसी? तो आप जब बाहर वाले लोगों को ले रहे हैं और पैसा हमारा लग रहा है, ठाकुर जी हमारा है। ठाकुर जी मतलब आप देखेंगे मंदिर जाएंगे तो मंदिर के बोर्ड पर लिखा हुआ है निजी मंदिर। तो ठाकुर जी हमारी निजी संपत्ति है, निजी मंदिर है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी वो संपत्ति ठाकुर जी हमें दी है, गोस्वामी सेवायत जनों को, और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो वो मंदिर हमारा निजी मंदिर है। और कुछ समय पहले मंदिर में ऐसा रहता था कि ठाकुर जी, बहुत सालों पहले की बात है, जैसे हम सुनते आ रहे हैं, हमने नहीं देखा, हमसे भी पहले, कि ठाकुर जी को सेवा के लिए गोस्वामी जन अपने अपने घर ले जाते थे। तो जिसकी सेवा आई उसके घर ठाकुर जी जाते थे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, भाई ठाकुर जी हमारा है, हम अगर ऐसा करेंगे तो सरकार कहाँ कहाँ कॉरिडोर बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ कॉरिडोर बनाएगा। तो कुछ हमारी सुविधाओं का हमें लेकर, मतलब गोस्वामी जन या ब्रजवासी जन या स्थानीय लोग, व्यापारी जन, उन सब की सुविधाओं को भी देखा जाए कि वो समस्याओं में ना आए। मानते हैं, आप ये मानते हैं कि कॉरिडोर ही केवल सारी समस्याओं का हल लेंगे? जैसे वृंदावन में जाम लग जाता है, लोगों को कई घंटे में दर्शन होते हैं, छोटी छोटी गलियों में से आते हैं, तो कॉरिडोर से इन सब समस्याओं का हल नहीं होगा, आप ये ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल, कॉरिडोर समस्याओं का समाधान नहीं है। क्योंकि आप देखिए, काशी में कॉरिडोर बना तो क्या समस्याओं का समाधान हो गया? वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि 8-10 घंटे में भी आप दर्शन नहीं कर सकते। और अयोध्या में भी यही हाल है। और प्रयागराज कुंभ के अवसर पर तो रास्ते ही बंद थे कि आप जा ही नहीं सकते, सब ब्लॉक था कि आप मंदिर जाएंगे नहीं, मंदिर बंद है। तो कॉरिडोर का फायदा कहाँ हुआ? और अगर कॉरिडोर बनाना है तो पहले बाकी बेसिक जो सुविधाएं हैं उनको तो देखिए। आप जब वृंदावन में आते हैं तो हर जगह जाम ही जाम रहता है, ट्रैफिक समस्या सबसे बड़ी है। तो आप पंचकोशीय को छोड़कर उसका प्राचीन स्वरूप बरकरार रखते हुए बाहर जाकर आप विकास करिए, वृंदावन के पंचकोशीय से बाहर करिए जो करना है। क्योंकि सुविधाएं तो हर तरफ ही करनी है ना, और असुविधाएं सभी को हो रही हैं, चाहे वो दर्शनार्थी हो चाहे वो स्थानीय जन हो।
तो आप सभी की समस्याओं को देखिए, उसके हिसाब से काम करिए। और दूसरी चीज ये है कि जी सरकार का ये मानना था कि अभी जैसे 2022 में जन्माष्टमी के दिन भीड़ के दबाव से मंदिर में हादसा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई, तो सरकार चाहती है, का मानना है कि जगह छोटी है, इसको बड़ा किया जाए, तो श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे हैं, उनकी भीड़ बढ़ने लगी है। तो इस दृष्टिकोण से सरकार ने इसको बड़ा स्वरूप देने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए उन्होंने अपनी जो राय पेश की है, और हाई कोर्ट ने जब उनका वो खारिज कर दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कॉरिडोर बनाने का। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए कुंज बिहारी मतलब कुंजों का ठाकुर, कुंज गलियों का ठाकुर, और आप उन कुंज गलियों को ही समाप्त कर देंगे तो वो ठाकुर जी का फिर क्या रहेगा। तो आप उस अस्तित्व को बनाए रखते हुए, अब बिहारी जी मंदिर में अंदर प्रांगण के पीछे बहुत जगह है जो बेकार पड़ी हुई है सालों से, आप उसका प्रयोग करिए। ठाकुर जी के मंदिर की जो जगह है उसका प्रयोग करते हुए मंदिर का प्रांगण चौड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए, और फिर उसका मतलब वहां श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं होगी। और रही बात भीड़ की, तो भीड़ तो देखिए हमेशा से रही है, सालों से हम देखते आ रहे हैं। हम तो बिहारी जी मंदिर पर ही रहते हैं, और बिल्कुल मंदिर पर ही है, मेरी दुकान भी है और मेरा मकान भी है, घर भी मेरा वही है। तो इतनी भीड़ होती है रंग भरनी एकादशी पर, इतनी भयंकर भीड़ के शटर फोल्ड हो जाती है, बैंड हो जाती है अंदर की तरफ। तो भीड़ आज से नहीं है, भीड़ तो हमेशा से ही है, लेकिन अब तक सब कुछ ठाकुर जी के भरोसे चल रहा था, तो कभी कोई जनहानि, कोई दुर्घटना नहीं हुई। और अब वर्तमान समय में सब कुछ प्रशासन के हाथ में है, तभी ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन जितनी व्यवस्थाएं कर रहा है उतनी ही ज्यादा व्यवस्थाएं हो रही हैं, और श्रद्धालुओं को और स्थानीय जनों को सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप चाहती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, आदेश दिया है, इस पर पुनर्विचार हो? जी बिल्कुल, पुनर्विचार होना चाहिए और सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, जो ठाकुर जी के जीवन प्राण हैं, जो ठाकुर जी के निज जन हैं, आप उनको असुविधाएं देकर, उन्हें कष्ट में डालकर अगर आप श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है। तो पहले ब्रजवासियों की सुविधाओं को भी देखा जाए, स्थानीय जनों को कहाँ, देखिए कितने ही सभी की रोजी रोटी बिहारी जी से चलती है। और मंदिर एक बिहारी जी का मंदिर नहीं है, इतने सप्त देवालय हैं, हजारों मंदिर है, मंदिरों का ही शहर है वृंदावन, तो मंदिरों की भूमि है, तो वहाँ सभी का विकास होना जरूरी है। तो पंचकोशीय को प्राचीन स्वरूप में ही रहने दें, उसका सुधार जो कर सकते हैं आप अपने स्तर से वो करें, और बाकी व्यवस्थाएं बनानी है तो पंचकोशीय के बाहर बनाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है। बाकी तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट सब सर्वोपरि हैं, वो जैसा करेंगे हम सभी के लिए वो मान्य होगा। तो आपने सुना, हमारे साथ थी नीलम गोस्वामी, जो कि बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हैं, और उसी परिवार से उन्होंने अपनी बात रखी, और उन्होंने एक बात कह दी कि एक तरह से ये जो आदेश ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही तलवार और हमारी गर्दन, यानी उन्होंने इस बात को बड़े अपने मन के भावों को अलग तरह से प्रस्तुत किया है। आइए अब और भी हमारे साथ हैं महिलाएं, उनसे जानेंगे। मेरे साथ वृंदावन की प्रसिद्ध कथावाचिका हैं हरिवर्षा कौशल जी, आइए उनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस विषय को लेकर। जी बताएं वर्षा जी, कॉरिडोर का जो मामला चल रहा है उसको लेकर आप अपना किस तरह से पक्ष रखेंगे? जय जय श्री राधे। मैं बहुत समय से हम देख रहे हैं कि ये कॉरिडोर का प्रस्ताव पे बहुत विचार विमर्श चल रहा, कभी हाई कोर्ट में जा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। तो ये सब ठीक है, क्योंकि आम जनता को बहुत परेशानियां होने लगी हैं, बाहर से इतनी भीड़ आने लगी है, क्योंकि लोगों ने आजकल दर्शन की जगह पिकनिक स्पॉट बना दिया वृंदावन को, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ होने लगी। और भीड़ के देखते हुए काफ़ी लोग मर भी चुके हैं उसमें। 2022 में घटना हुई थी, 2 लोगों की बड़ी मतलब घटनाएं, उसके अलावा भी इतनी घटनाएं होती हैं कि दम घुट रहा है किसी का, कुछ हो रहा है। तो बीच में उस बिहारी जी में रेलिंग भी लगाई गई थी अंदर, तो उसमें भी बहुत घुटन भरा माहौल हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रस्ताव चल रहा है निरंतर, अभी सुप्रीम कोर्ट से प्रस्ताव पारित हुआ, हमने वो सुना कि यहाँ पे 500 करोड़ जो रुपए लगेंगे वो बिहारी जी के फंड से ही जाएंगे, और उसके अलावा 500 एकड़ भूमि, 5 एकड़ वो उस कॉरिडोर के लिए ली जाएगी। तो अब मेरा तो बस ये कहना है कि क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? हमारे वृंदावन का तो पहले ही रूप बिगड़ चुका है, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं उसके रूप को बिगाड़ के ही जाते हैं।
और उसमें सबसे ज़्यादा हाथ तो अपने ही लोगों का है, अपने लोग ही तो ऐसा करवा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बाहर का विरोधी बाद में आएगा, अपना विरोधी पहले खड़ा होगा, क्योंकि सबको लाभ अपना चाहिए। आपने एक बात कही वर्षा जी, कोई और रास्ता नहीं लेकर सकता, और से मतलब जैसे कि और से मतलब ये होता है कि आम जनता की जो कुंज गलियों के लिए चल रहा है विरोध, कि उनका प्रारूप खत्म हो जाएगा। क्योंकि आजकल हर घर में यहाँ पर मंदिर है, तो सब ये कह रहे हैं कि वो भी सब चले जाएंगे। सब तो देवालय हैं, उनका भी एक अपना रूप है, अस्तित्व है। तो मेरी सलाह तो यही है कि ऐसा भी किया जा सकता है कि ज़्यादा तोड़ा फोड़ा ना जाए, एक रास्ता जाने के लिए और एक रास्ता निकलने के लिए, ये भी किया जा सकता है। ज़रूरी थोड़ी है जिधर से जा रहे हैं उधर से आए। तो अगर सरकार चाहे, पुलिस बल चाहे, तो ऐसा भी सुचारू रूप से किया जाता है। ये थोड़ी है कि घर में सब गलत काम कर रहे हैं तो उनके लिए बाहर के लोगों को लाया जाए। जैसे कि मैंने सुना कि एक ट्रस्ट बनाई जाएगी, उसमें बाहर के लोग आएंगे, उसमें ट्रस्टी बनाए जाएंगे। तो कि ये हमारा घर है वृंदावन, ये हमारी कन्हैया की भूमि है, और यहाँ बिहारी जी का जो भी गोसाई लोग हैं वो उनका घर है, शुरू से उनकी परंपरा चली आ रही है। तो अगर आप इतने वर्षों बाद ये कहें कि बिहारी जी दूसरे लोगों के हाथों में चला जाएगा, वो ट्रस्टी बन जाएंगे, वो उसमें अपने विचार रखेंगे, क्या घर में मालिक होते हैं, बाहर वाले को बुला के सलाह ली जाती है? ऐसा नहीं होता है। हमारे बिहारी जी के जितने भी गोस्वामी परकर हैं वो क्या कम है जो बाहर से किसी को ट्रस्टी बनाओगे? आप उन्हीं को बनाइए, उनसे विचार विमर्श कीजिए कि भाई रास्ता कैसे निकलेगा। ऐसे के पारित कर दिया कि कॉरिडोर बनेगा और ये तोड़ दिया जाएगा, वो तोड़ दिया। अच्छा, ये भी ठीक है, आप कहते हो कि हम पैसा देंगे कि आप खाली कर दीजिए दुकानें और घर खाली कर दीजिए, मुआवजा दिया जाएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि वृंदावन में सालों से ऐसे लोग हैं जो किराए पे दुकानें कर रहे हैं, किराए के घरों में रह रहे हैं। चलो आप मालिक को तो दे देंगे, जो 20-30 साल से जो लोग वहाँ रह रहे हैं, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, उनको क्या मुआवजा मिलेगा? वो कहाँ जाएंगे? वो तो घर से बेघर हो गए, उनका व्यापार तो चौपट हो गया, तो वो कहाँ जाए? उनको तो आप मुआवजा भी नहीं दोगे क्योंकि उनका घर ही नहीं है वो। तो उनके लिए क्या करेंगे आप? इतने वर्षों से उनके बाप दादा यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए। मैंने काफ़ी लोगों से विचार रखे थे तो उन्होंने यही कहा रोकर कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए सरकार क्या सोच रही है? इनको तो आप दे दोगे जिन्होंने मकान मालिक है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा व्यापार शुरू से चल रहा है। आप ये देखिए, व्यापार जमाने में बरसों लग जाते हैं। अगर किसी का व्यापार चल रहा है, उससे कह दिया जाए कि आप जाइए, तो वो व्यापार कहाँ चलाएगा? सबका ध्यान रखा जाए, सबका ध्यान। हमारा यही कहना है कि सब पे विचार करें। कोई कॉरिडोर के हम विरोध में नहीं है कि मत करिए, सुविधा के लिए ही है कि लोग मरे ना, दम ना घुटे लोगों का, लेकिन कुछ ऐसा विचार करके गए, विरोध में नहीं, अच्छे से इस पे विचार करें कि कोई ऐसा रास्ता मिले कि जिससे सबको लाभ मिले। पुनर्विचार होना चाहिए, पुनर्विचार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि एकदम से कह देना कि ऐसा होगा तो वो हमारे लिए उचित नहीं है। तो सुना आपने, मेरे साथ रही हरी वर्षा कौशल जी, जो कि प्रसिद्ध भागवत कथा वाचिका हैं। उन्होंने बड़े सधे अंदाज में कहा कि जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, लोग दम घुट के मर रहे हैं, उससे वो आते हैं और चाहती हैं उससे छुटकारा मिले। छुटकारे का मतलब एक सुनिश्चित ढंग से एक ऐसी योजना बनाई जाए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। दूसरा पक्ष उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को रखा कि बांके बिहारी जी स्वामी हरदास जी के आराध्य, उनके द्वारा प्रकट किए गए, और आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व तब से ही से वो अनवरत उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी 18वीं-19वीं पीढ़ी सेवा कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जब अगर ट्रस्ट बनाएगा तो बाहर के लोगों की चर्चा हो रही है, वो आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये उनका घर है, तो अपने घर में प्रबंध के लिए क्या किसी दूसरे को प्रवेश देना उचित है? इस बात का उन्होंने विरोध कहा है। और इस मुख्य बात निकल के आई कि पुनर्विचार हो। यहाँ के स्थानीय लोगों की पीड़ा की कि जो किराए पे दुकान कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, अगर मुआवजा मिलेगा तो मकान मालिक को मिलेगा, किराएदार को तो मिलेगा नहीं, तो वो घर से बेघर हो जाएगा। यानी सब पक्षों को लेते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है कि इस पर पुनर्विचार हो और सरकार ऐसा रास्ता निकाले कि श्रद्धालुओं को भी सुगमता से दर्शन हो, जो यहाँ के दुकानदार किराएदार है वो भी प्रभावित ना हो, और गोस्वामियों का जो परंपरा है सेवा की, उनका मान सम्मान, वो सब भी बरकरार रहे। आइए कुछ और लोग हैं वृंदावन के, उनसे उनका मत जानते हैं, क्या कहते हैं इस कॉरिडोर को लेकर।
आइए, अब हमारे साथ हैं वृंदावन की रहने वाली डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, आपको जो कि राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित हुई है, सदैव समाज सेवा में अग्रणी रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि वृंदावन की मूल निवासी हैं और बांके बिहारी मंदिर के ठीक बराबर में आप रहती हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जब कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई है तो बांके बिहारी मंदिर के जो समीप के लोग हैं उनसे तो विचार जाना जरूरी है। तो मैम, हम आपका जानना चाहेंगे, बांके बिहारी बिल्कुल मंदिर के बराबर हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन से जब से आपने होश संभाला तब से और अब आपकी इस अवस्था तक आप बिल्कुल बांके बिहारी के नज़दीक रही हैं। सुबह शाम दर्शन करने जाना आना सारी जीविका में बांके बिहारी आपके रहें। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 5 एकड़ में 500 करोड़ रुपये से कॉरिडोर बनना है, सारे मीडिया के माध्यम से भी जानकारी आपको हुई है कि आप समाज सेवा सब, तो क्या आपके विचार है इस कॉरिडोर को लेकर? बिल्कुल, राधे राधे। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं वृंदावन की बेटी हूँ और यहीं मेरा ब्याह हुआ है। तो एक कहावत है ना कि वृंदावन की बेटी और गोकुल की गाय, कर्म फूट जाए तो बाहर जाए। तो मैं तो मोहल्ला भी नहीं छोड़ा, उसी मोहल्ले में बिहारी जी की छाँव में मेरा मायका है और बिहारी जी की छाँव में ही मेरा घर है। और थोड़ा सा खिसक के आगे आ गई हूँ और बिहारी जी की मतलब छत से खड़े होकर हम बिहारी जी को देख सकते हैं और उनकी ध्वजा के दर्शन कर सकते हैं। बचपन से अपने मैया का पल्लू पकड़ के बिहारी जी जाते थे, दोनों आरती करते थे। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे बताया तो सुबह 4 बजे बिहारी जी की देहरी धोती थी, कुंडी सांकल धोती थी बिहारी जी की, ये नियम था मेरा। परंतु अब इसे क्या कहें कि वहाँ की व्यवस्थाएं इस तरीके की हो गई हैं कि हमें जाने के लिए भी 2-2, 3-3 दरवाज़ों से घुसना पड़ता है और फिर वहाँ पर जो सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रखे गए उनको उससे सवाल जवाब हमें जवाब देने पड़ते हैं उनके सवालों के। तो मैंने जाना बंद कर दिया है, मैं अपने घर से ही बांके बिहारी जी का ध्यान। आपकी जो पूर्वजों से चली आ रही जो परंपरा थी देहरी धोने आदि की, वो सब बंद हो गई? बिल्कुल बंद हो गई है। मैंने 1-2 बार वहाँ पर कहा भी है, जो प्रबंधक महोदय उन्होंने कहा आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ पर जो नित्य प्रति की टोका टोकी होती है, पहुँचना मुश्किल होता है। तो मन को कष्ट तो बहुत हुआ कि बचपन से हम जिस परंपरा का निर्वहन हमारी माँ ने, मेरी सासू माँ ने सिखाया था। देहरी मैंने सालों देहरी धोई है बिहारी जी की और बड़ा सुबह सुबह कभी आँख खुलती तो लगता है कि आज भी मैं जाऊं, पर नहीं जाती हूं क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं थोड़ी सी, अब वो कोई भी कारण रहा हो। अब आप क्या चाहते हैं जो ये आया है फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कॉरिडोर? देखिए, मैं तो ब्रजवासिन हूँ और मेरे मायके वारिन को जहाँ को इतिहास 450 वर्ष पुराना है, तो पक्की ब्रजवासिन हूँ और कुंज गलीन में खेली हूँ, कुंज गलीन में पली पड़ी हूँ। नई गलीन में हम तो छोटे छोटे बच्चा जैसे राधा कृष्ण को नाम जपते, कीर्तन करते चलते, वो करो है, दर्शनों करे, सब कुछ करो है। और अब यदि ऐसी व्यवस्था बनवे जा रही है कि कॉरिडोर बनवे, तो एक तरह से यदि सुविधा की दृष्टि से देखें कि मैं वाराणसी भी गई हूँ, काशी भी गई हूँ और उज्जैन भी गई हूँ, तो व्यवस्थाएं तो ठीक होती हैं कुछ हद तक। संपूर्ण व्यवस्था ठीक हो जाती है इसको भी नहीं कहा जा सकता, परंतु हमारा जो ब्रज का स्वरूप है, आसपास की जो गलियों का सौंदर्य है, उन गलियों के सौंदर्य, क्योंकि जहाँ हमारे कान्हा खेले हों, जहाँ पर कान्हा ने लीलाएं की हों, जहाँ पर माखन मिश्री की कर मांगा हो ग्वालिनों से कि मटकी लेके जब ग्वालिनें जा रही हैं, दान गली है, मान गली है, ये सारी गलियाँ हैं। और वृंदावन की तो हर गली कुंज गली है। मेरा ससुराल भी एक कुंज गली की गली में ही है, जो बहुत सक्रिय सी गली है। अब चूँकि जाहिर सी बात है कि जब कॉरिडोर बनेगा तो उसकी आसपास की गलियों में भी विकास कार्य तो हो गई, तो कॉरिडोर के दायरे में आने वाले घर, दुकान, मकान और 22 गलियाँ प्रभावित होंगी, वो तोड़ी जाएंगी। कुंज गलियों में आने वाली कॉरिडोर के दायरे में विकास कार्य जो होगा वो आसपास की गलियों में भी होगा। तो सोच के थोड़ा सा अंदर से ये मन चिंतित हो उठता है कि उस समय की स्थिति क्या होगी, किसका घर जाएगा, किसकी दुकान जाएगी, किसका कितना नुकसान होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं और चूँकि वो उच्चतम न्यायालय है और उन्होंने बहुत सोच समझ के इस फैसले को दिया होगा, भले ही उसमें फिर एक रिट दायर हो गई है और उसका क्या निर्णय आता है अभी भविष्य के गर्त में है। परंतु मेरा निवेदन तो यही है माननीय उच्चतम न्यायालय से और सरकार से और प्रशासन से कि संभवतः आप विकास कार्य करिए, पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखिए, परंतु उसके साथ साथ हमारे ब्रज की, इन वृंदावन की गलियों का सौंदर्य,
हमारी परंपराएं, हमारे मंदिर, आसपास के लोगों के घर जो प्राचीन काल के हैं, उनके स्वरूप को न नष्ट करें। सुना आपने, मेरे साथ रहे डॉक्टर लक्ष्मी गौतम। आप शिक्षाविद हैं, डॉक्टरेट किया है, राष्ट्रपति पुरस्कार से समाज सेवा में नारी शक्ति सम्मान से आप सम्मानित हुई हैं, तो बहुत अच्छे आपने विचार रखे। और मूल बात जो कही है कि श्रद्धालुओं को सुविधा दी जाए, लेकिन जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, जो ऐतिहासिक यहाँ का जो महत्व है, जैसा बताया कि यहाँ पर दान गली है, प्रेम गली है, मान गली है, तो कुछ सोच कर उनके नाम रखे गए, ऐसे नाम नहीं रखे गए। राधा कृष्ण की द्वापरकालीन लीलाओं से जुड़ी हुई हैं वो। तो लक्ष्मी जी का कहना है कि वो आवश्यकता, समय का जो प्रभाव है उसके अनुसार परिवर्तन प्रकृति का नियम है, विकासकार हों, लेकिन इस तरह से हो कि उनके साथ भी छेड़छाड़ ना हो, जिससे कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक है, वो जिस चीज़ को लेकर आते हैं वो उन्हें यहाँ देखने को मिले। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।